राजा विक्रमादित्य ने घने जंगल में पुराने पीपल के पेड़ पर लटके बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर लाद लिया। जैसे ही वे श्मशान की ओर बढ़े, बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, रास्ता लंबा है, समय बिताने के लिए एक कहानी सुन लो, लेकिन याद रखना, यदि तुम बीच में बोलोगे तो मैं उड़ जाऊंगा। विक्रम चुपचाप आगे बढ़ते रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले उज्जैनी के पास एक समृद्ध नगरी थी, पुष्करपुर। लेकिन यह नगरी एक रहस्यमयी शाप से ग्रस्त थी। हर अमावस्या की रात वहां के राजा महाराज चंद्रसेन का महल अचानक सुनसान हो जाता था। राजा समेत सभी दरबारी और सैनिक अचानक गायब हो जाते और अगली सुबह वे फिर अपने स्थान पर मिलते। लेकिन किसी को याद नहीं रहता कि रात को क्या हुआ था। इस रहस्य को जानने के लिए राजा ने कई विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया, परंतु कोई हल नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने अपने सबसे बहादुर सेनापति वीरभद्र को यह रहस्य सुलझाने का आदेश दिया। वीरभद्र ने अमावस्या की रात महल में रुकने का निश्चय किया। जैसे ही आधी रात हुई, महल में एक अजीब सी ठंडी हवा चली और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अचानक राजा और दरबारी एक एक कर गायब होने लगे। वीरभद्र ने अपनी तलवार संभाली और छिपकर यह सब देखने लगा। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, आओ, समय पूरा हो गया। वीरभद्र ने देखा कि महल के फर्श पर एक गहरा काला द्वार खुल रहा था और राजा समेत सभी लोग उसमें समा रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर उस द्वार में छलांग लगा दी। जैसे ही वीरभद्र नीचे पहुंचा, उसने खुद को एक अजीब अंधेरी दुनिया में पाया। वहां चारों ओर धुंध थी और सामने एक काली आकृति खड़ी थी, एक रहस्यमयी तांत्रिक कालेश्वर। कालेश्वर हंसते हुए बोला, हर अमावस्या को मैं इस नगरी के लोगों को अपने पास बुलाता हूँ, क्योंकि यह नगरी मेरी दी हुई शक्ति से ही बनी है। जब तक कोई इस रहस्य को उजागर नहीं करता, यह शाप जारी रहेगा। तभी वीरभद्र ने तलवार निकालकर कालेश्वर पर वार किया, लेकिन वह गायब हो गया। तभी वीरभद्र को ध्यान आया कि राजा और दरबारी बेहोश पड़े थे। उसने अपनी बुद्धिमानी से पास रखे पवित्र जल को हवा में छिड़का, जिससे कालेश्वर की शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। कालेश्वर क्रोधित होकर चिल्लाया, तुमने मेरी साधना भंग कर दी, अब यह श्राप टूट गया, लेकिन मैं एक दिन लौटूंगा। अचानक वहां एक जोरदार विस्फोट हुआ और वीरभद्र खुद को महल में वापस पाता है। राजा और सभी दरबारी होश में आ जाते हैं। अगली अमावस्या को कुछ नहीं होता और पुष्करपुर नगरी का श्राप समाप्त हो जाता है। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, वीरभद्र ने साहस और चतुराई से नगरी को बचाया, लेकिन क्या उसे अकेले यह रहस्य उजागर करने जाना चाहिए था? क्या राजा को खुद जाकर ये समस्या नहीं सुलझानी चाहिए थी? विक्रम चुप रहा, लेकिन जैसे ही वह जवाब देने के लिए मुंह खोलने लगा, बेताल तेजी से हंसता हुआ उड़ गया। राजन, तुम फिर बोले, अब फिर से आकर मुझे पकड़ो। और विक्रम को फिर से श्मशान की ओर लौटना पड़ा।